कहते हैं कि शहंशाह ने अपनी बेगम के प्यार में ऐसा हसीन ताजमहल बनवाया कि दुनिया आज भी उसे मोहब्बत की निशानी के तौर पर जानती है। दूर दूर से लोग इस मोहब्बत की निशानी का दीदार करने आते हैं, लेकिन क्या किसी ने सोचा है कि इस मल्लिका की याद में इस इमारत को तैयार कराया गया है? उसकी मुमताज महल की जिंदगी किस हद तक कष्टों से भरी थी? क्या मुमताज महल को शाहजहां से वैसे ही पाकीज़ा मोहब्बत मिली जिस पवित्रता के साथ हम आज ताजमहल को प्रेम की निशानी के तौर पर देखते हैं? क्योंकि जब आपको मुमताज महल की जिंदगी का सच पता चलेगा तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जहां आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ताजमहल के सफेद संगमरमर से भी ज्यादा खूबसूरत मुमताज महल की। ये किस्सा शुरू होता है नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर से, जो मुगल वंश का चौथा बादशाह बना और हिंदुस्तान के तख्त पर बैठा। आशिक मिजाज नूरुद्दीन की बीवी, 20वीं बीवी कहें कि बेगम नूरजहां ईरानी परिवार में पैदा हुई थी और खूबसूरती ऐसी कि देखते ही कोई भी अपना दिल हार बैठे। भला की खूबसूरत नूरजहां के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 16 साल तक पर्दे के पीछे से मुगल सल्तनत को चलाया। मुगल दरबार में नूरजहां का रुतबा बढ़ता गया। फिर जहांगीर ने उनके पिता एतमदौला को वजीर बना दिया। एतमदौला के बेटे अबू हसन असाफ खान के घर 27 अप्रैल 1593 को बेटी पैदा हुई जिसका नाम अर्जुमंद रखा गया। साफ शब्दों में कहा जाए तो अर्जुमंद चौथे मुगल बादशाह जहांगीर की बीवी नूरजहां की भतीजी हुई। कहते हैं कि अर्जुमंद एक बार आगरा के मीना बाजार में घूमने निकली और यहीं पर शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम ने उन्हें पहली बार देखा और देखते ही अपना दिल हार बैठे। खुर्रम और अर्जुमंद की 16 अप्रैल 1607 में सगाई पक्की कर दी गई। उस वक्त अर्जुमंद की उम्र मात्र 14 साल की थी और खुर्रम भी 15 साल के हो चुके थे। करीब 5 सालों बाद 10 मई 1612 को जब खुर्रम 20 वर्ष के हुए और अर्जुमंद 19 साल की हुई तो दोनों का निकाह करा दिया गया। हैरानी की बात यह है कि जब खुर्रम और अर्जुमंद की नजरें पहली बार मिली तो दोनों कुंवारे थे, लेकिन इन दोनों की शादी और सगाई के बीच में जो वक्त गुजरा उसमें खुर्रम की शादी फारस की शहजादी कौंडरी बेगम से पहले हो चुकी थी। समय बीता और जहांगीर के बाद खुर्रम ने मुगल तख्त की कमान अपने हाथों में संभाल ली। बादशाह बनने के बाद खुर्रम शाहजहां बन गए। दुनिया उन्हें बादशाह शाहजहां के नाम से बुलाने लगी और उनकी सबसे प्यारी बेगम अर्जुमंद को मुमताज महल का खिताब दिया गया। इसमें कोई शक नहीं था कि शाहजहां अपनी बीवी मुमताज महल से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन उनकी मोहब्बत किस तरह की थी ये बहुत कम लोग जानते हैं। शाहजहां मुमताज के कुल 14 बच्चे हुए। मुगल इतिहास के 2 सबसे चर्चित किरदार दारा शिकोह और औरंगजेब भी मुमताज महल की कोख से पैदा हुए थे। दारा शिकोह मुमताज महल की तीसरी औलाद थे और पहला बेटा दारा शिकोह को न केवल कुरान व ज़ुबानी याद थी बल्कि उन्होंने कई हिंदू धार्मिक ग्रंथों को भी अनुवादित करवाया था। मुगल इतिहास का दूसरा अहम किरदार औरंगजेब मुमताज महल की छठी संतान था। बाद में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच सत्ता को लेकर दुश्मनी हुई और अपने भाई से पूरे दिल से दुश्मनी निकालने के बाद जब औरंगजेब ने मुगल तक संभाला तो दारा शिकोह को सजाए मौत दे दी और अपने लगभग सभी सगे संबंधियों को या तो मरवा दिया या कैद में डाल दिया। इतिहासकारों के मुताबिक 19 साल की उम्र में शादी करने वाली मुमताज महल 38 वर्ष की उम्र तक तकरीबन हर साल गर्भवती रही और सबसे दुखद बात तो यह है कि उनकी मौत भी अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त ही हुई। मुमताज महल की जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। कहने को तो वो शहंशाह की सबसे पसंदीदा, सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा प्यारी बेगम थी, लेकिन उस प्यार के नतीजे में उन्हें ऐसी बहुत सी चीजें झेलनी पड़ी जिसकी कोई महिला केवल कल्पना मात्र ही कर सकती है। शाहजहांनामा में मुमताज महल के बच्चों के बारे में विस्तार से जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक मुमताज महल ने सबसे पहले 1613 में एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया शहजादी हुर्रनिसा। इसके बाद अप्रैल 1614 में मुमताज महल दोबारा से गर्भवती हुई और इस बार उन्होंने जहां आरा को जन्म दिया, जो कि बाद में मुगल सियासत का बहुत ही अहम किरदार बनी। और फिर मार्च 1615 में मुमताज महल ने अपने बेटे दारा शिकोह को जन्म दिया, जिसके बाद अगले साल जुलाई 1616 में मुमताज महल फिर से मां बनी और शाह सूजा नाम का जन्म हुआ। सितंबर 1617 में मुमताज ने शहजादी रोशनारा को जन्म दिया और फिर नवंबर 1618 में मुमताज महल के गर्भ से औरंगजेब का जन्म हुआ, जो बाद में एक बेहद ही सफल शासक होने के साथ साथ बहुत ही क्रूर शासक के तौर पर भी जाना जाता है, जिसकी क्रूरता के किस्से आज भी हिंदुस्तान के इतिहास में काले अक्षरों से लिखे जाते हैं। इसी तरह मुमताज महल ने 1613 से लेकर 1631 तक करीब हर साल एक बच्चे को जन्म दिया, जिनमें से कुछ बच्चों की मौत भी हुई। उनकी पहली बेटी 3 साल की उम्र में चल बसी। उम्मेद बख्श भी 3 साल में मर गया। सुरैया बानो का 7 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। लुफ्त अल्लाह भी 2 साल की उम्र में मौत के बिस्तर में सो गया। दौलत जहां की मौत 1 साल की उम्र में हुई और हुस्न आरा 1 साल की होने से पहले ही मौत को प्यारी हो गई। इस तरह मुमताज महल के 14 में से 6 बच्चों की मौत हो गई। मरने से पहले मुमताज महल ने जिन संतानों को जन्म दिया उनका नाम रखा गौहर आरा, जिसकी जिंदगी काफी लंबी रही। असल में अपनी 14वीं संतान को जन्म देते वक्त मुमताज महल को मालूम था कि अब उनका बचना मुश्किल है, इसलिए उन्होंने शाहजहां को अपने पास बुलाकर कहा कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, अगर हो सके तो उसे पूरा करने की कोशिश करिएगा।
बादशाह ने कसम खाते हुए कहा कि तुम्हारी हर इच्छा पूरी की जाएगी। मुमताज महल ने कहा कि मेरे मरने के बाद एक ऐसा मकबरा बनाइए जो आज तक इस दुनिया में न बनवाया गया हो। मुमताज महल की इसी ख्वाहिश में ताजमहल की नींव रखी गई, जैसे आज दुनिया 7वें अजूबे के तौर पर जानती है। जब मुमताज महल की मौत हुई तो शाहजहां ने पूरी सल्तनत में शोक का ऐलान कर दिया। मुगल बादशाह ने पूरे 2 सालों तक मुमताज महल की मौत का गम मनाया। शाहजहां के ऊपर लिखी गई किताब शाहजहांनामा ऑफ इनायत खान में लिखा है कि मुमताज महल की मौत के बाद शाहजहां ने संगीत सुनना छोड़ दिया। जो शाहजहां बिना संगीत और रौनक के रह नहीं पाता था, उसने रंगीन और कहें कि संगीत की दुनिया से दूरी बना ली और वो सफ़ेद कपड़े पहनने लगे। लगातार रोने की वजह से शहजादों की आंखें कमज़ोर हो गईं। पहले जब उनका एक भी बाल सफ़ेद होता तो शाहजहां उसे उखड़वा दिया करते थे, लेकिन मुमताज महल की मौत के बाद 1 हफ्ते के बाद ही उनके बाल तेजी से सफ़ेद होने लगे। मुमताज महल को दिए गए वादे के मुताबिक शाहजहां ने मुमताज की मौत वाले साल यानी कि 1631 में ही ताजमहल का निर्माण शुरू करवाया। ताजमहल का निर्माण कार्य पूरे होने में 22 साल लगे। इसे बनवाने के लिए शाहजहां ने जमुना किनारे उसी जगह को चुना जहां पर अक्सर मुमताज महल को घूमने जाना पसंद है। 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम किया, तब जाकर 1653 में ताजमहल का निर्माण कार्य पूरा हुआ। यह नायाब इमारत बनकर तैयार हुई, जिसे आज भी देखने पर ऐसा लगता है मानो इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ हो नहीं सकता। शाहजहां ने मुमताज महल के साथ निकाह पहले और निकाह के बाद भी कई और शादियां की, जहां उनकी बीवियों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: क्वांदरी, कंदाहरी बेगम, अकबराबादी महल, मुमताज महल, हसीना बेगम, मोती बेगम, कुत्सिया बेगम, फतेहपुरी महल और सरहिंदी बेगम। इस तरह कुल संख्या 8 हुई, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि शाहजहां की 8 नहीं बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा बीवियां थीं। इतना ही नहीं, इतिहासकारों का तो ये भी कहना है कि मुमताज महल की मौत के कुछ समय बाद ही शाहजहां ने मुमताज महल की बहन से शादी कर ली थी। शाहजहां की बीवियों के साथ ही उनके हरम के भी खूब चर्चे मिलते हैं, जिसमें हजारों औरतों को रखा गया था। इतिहासकारों की माने तो शाहजहां के काल में हरम के अंदर 8,000 से ज़्यादा रखेलें थीं, जो कि किसी भी मुगल बादशाह के समय में सबसे ज़्यादा रखी जाने वाली रखेलों की संख्या थी। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शाहजहां किस मिजाज का इंसान था। हाँ, ये बात पूरी तरह से सच है कि शाहजहां ने मुमताज महल की याद में ताजमहल को लेकर तैयार करवाया, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच है कि ताजमहल दुनिया की बेहद खूबसूरत इमारत में से एक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि ताजमहल को मोहब्बत की निशानी कहना कितना जायज़ है। किस हक से हम ताजमहल को मोहब्बत की निशानी कहते हैं? क्योंकि अगर कोई शख्स किसी से मोहब्बत करता है तो अपनी मोहब्बत को छोड़कर किसी दूसरे को नज़र उठाकर भी नहीं देखता, लेकिन शाहजहां तो हज़ारों औरतों के जिस्म के साथ खेलता था। अब इस बारे में कई सारे लोग कहते हैं कि उस समय कई सारी बीवियां रखने का चलन था और बहुत से राजा महाराजा हरम में रखेले रखा करते थे, लेकिन इतनी बीवियां होने के बाद भी शाहजहां मोहब्बत तो मुमताज से ही करते थे। लेकिन यहाँ पर एक दूसरा तर्क भी है। नूरजहां के साथ जहांगीर ने 20वीं शादी की थी, लेकिन उसने नूरजहां से शादी के बाद एक भी निकाह नहीं किया। जहांगीर का उदाहरण अगर उसके बेटे शाहजहां पर लागू करें तो वो यदि मुमताज से मोहब्बत करता था तो फिर उसने मुमताज की मौत के बाद एक और शादी क्यों की? इतना नहीं, मुमताज महल से पहली नज़र का प्यार होने के बाद भी शाहजहां ने पहले मुमताज महल से शादी नहीं की थी, बल्कि उसकी पहली शादी फारस की शहजादी से हुई। ऐसे में शाहजहां और मुमताज महल के बीच पाकीज़ा मोहब्बत को लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं, जिसका जवाब कोई नहीं दे सकता। क्योंकि अपनी दौलत का इस्तेमाल करके अपनी बेगम की याद में ताजमहल बनवाना ये मोहब्बत नहीं, बल्कि अपनी बेगम के सिवा किसी और महिला की तरफ आंख उठाकर भी ना देखना, यह असली मोहब्बत है। जिसके बारे में आप क्या कहें, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। उसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।